नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता के उपलक्ष्य में जयपुर में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अद्वितीय शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना पर गर्व। स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति का राजस्थान के विकास में अहम योगदान। मुख्यमंत्री ने ली सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, विकास कार्यों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए समय से करें पूरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता के उपलक्ष्य में आज अल्बर्ट हॉल जयपुर से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदम्य साहस और वीरता की परिचायक भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में समस्त राजस्थान परिवार की ओर से अभिनंदन और मां भारती के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अद्वितीय शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना पर अत्यंत गर्व है। तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा न केवल हमारी सेना की वीरता का प्रतीक है, बल्कि देशवासियों के अटूट विश्वास और राष्ट्रभक्ति का भी उत्सव है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की बर्बरतापूर्ण हत्या के उपरांत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा सफलतापूर्वक संचालित ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जयपुर में आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में सहभागिता कर वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की। देश की सेना ने जिस तरह से आपने देखा होगा पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद क्योंकि हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, शांति की हमने बात की है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन हमारी सेना ने जो कर्तव्य दिखाया है, सेना ने जो काम किया है कि उन्हीं चिन्हित जगहों को, हमने किसी और को नहीं किया, उन्हीं चिन्हित जगहों को जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेदने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं देश की सेना के लिए, देश के उन सैनिकों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं निश्चित रूप से आज धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने जब भी किसी तरह की हरकत की है, उनको जवाबी कार्रवाई में उनको किस तरह से आप देख सकते हैं कि तुरंत उसको टारगेट करते हुए बदला लेने का काम किया है। मैं ऐसे हमारे नेतृत्व को और मैं सभी सैनिकों को और हमारे सेना अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी आज हौसला अफजाई करने के लिए और देश की सेना को सम्मान देने के लिए सभी जगह पूरे देश के अंदर जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आम जन से भी कहना चाहता हूं कि देश के उन हमारे वीरों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों और तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हमारे उन सैनिकों को सम्मान दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज सुबह विद्याधर नगर स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरू सिंह शेखावत के स्मृति स्थल पहुंचे। उन्होंने श्री शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति का राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में अहम योगदान रहा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों के अनुरूप कार्य किया। स्वर्गीय शेखावत ने गरीब, किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए अंत्योदय जैसी महती योजना राजस्थान में लागू की, जो कि बाद में पूरे देश में लागू की गई। श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि उनकी पुण्यतिथि पर हमें सशक्त और समृद्ध राजस्थान बनाने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, सांसद डॉक्टर मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भी स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय भैरू सिंह जी शेखावत जी का राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों को लेकर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में जो काम किया,
निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता माननीय भैरव सिंह जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के वो चले थे और उन्होंने उस गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, उन सब के लिए काम किया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब वो 77 में सरकार में आए तो उन्होंने अंत्योदय योजना को लागू किया। काम के बदले अनाज योजना जैसी महती योजनाओं को लाकर के राजस्थान में उसकी शुरुआत की और वो पूरे देश के अंदर लागू हुई। मैं ऐसे महान पुरुष भैरव सिंह जी शेखावत जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर राजस्थान के हर व्यक्ति को चलना चाहिए और जिस विचार को लेकर के चले उन्होंने अपनी एक छाप जो छोड़ी थी, निश्चित रूप से आज हमें उसका स्मरण करना चाहिए और उनका योगदान राजस्थान के लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार आमजन के समग्र कल्याण के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए हम समृद्ध और उत्कृष्ट राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग प्रत्येक विकास कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्यों को शीघ्र पूरा करें, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमला नेहरू नगर से भांकरोटा पुलिया तक बरसाती पानी भराव की समस्या को दूर करने के लिए पक्के नालों का निर्माण करवाया जाए। साथ ही मालपुरा गेट पर वर्षा जल निकासी के लिए आवश्यकता अनुसार नालों के मरम्मत कार्य करवाए जाएं। श्री शर्मा ने आमजन के सुगम आवागमन के लिए विभिन्न सड़क निर्माण कार्य और आवश्यकता अनुसार सड़क चौड़ाईकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख चौराहों के सौंदर्यकरण के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी का भूजल स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। बैठक में नारायण विहार एवं पत्रकार कॉलोनी में पुलिस थाने खोलने, सांगानेर में जिला अस्पताल का निर्माण, सीवर लाइन के मरम्मतीकरण कार्य, जयपुर मेट्रो का विस्तार सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पदक और उपाधियां प्रदान की। समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 75% से अधिक संख्या बालिकाओं की रहने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि अब लड़कियां आधी आबादी के गणित को पार कर उपलब्धियों का इतिहास रच रही हैं। उन्होंने महर्षि अरविंद की चर्चा करते हुए कहा कि अंतर्मन को जागृत करने पर जोर देते हुए अरविंद ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए जाने की बात कही थी। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया है। हमारी नई शिक्षा नीति इसी दृष्टि की पूर्ति करने वाली है। सक्षम जयपुर अभियान के तहत जिले में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुदेशकों ने सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स को आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बचाव और उपायों की जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं युद्धकाल के दौरान बचाव के तरीकों से रूबरू करवाया गया। साथ ही ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी दी गई। इस दौरान आपातकालीन बचाव पद्धतियों, सीपीआर, बेसिक फायर एवं फायर एक्सटिंग्विशर संचालन अभ्यास भी करवाया गया। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।